डियर स्टूडेंट्स, पोएट्री के क्रम में क्लास 11th की पहली पोएम मर्सी, जिसको कंपोज किया है इंग्लैंड के महान पोएट विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर का जन्म 1564 को हुआ। 52 साल की आयु तक इन्होंने जीवन का आनंद लिया और 1616 में अलविदा कह गए। लेकिन इस कालखंड में इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए। इन्होंने 37 प्लेज और 154 सॉनेट्स दिए हैं। और ये पोएम जो आपके कोर्स में है मर्सी, ये भी आगे आने वाले क्लास में आपको एक प्ले पढ़ना है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उससे लिया गया है। आइए जरा उसकी बैकग्राउंड को देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो एक क्रिश्चियन होता है जो साइलॉक ज्यूज होता है, मनी लेंडर था, उससे कुछ धन उधार लिया था अपने फ्रेंड वैसेनियो को हेल्प करने के लिए। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि अगर 3 महीने में वो धन वापस नहीं करेगा शाइलॉक को, तो उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश लिया जाएगा। दुर्भाग्य से एंटोनियो समय पर धन अदा करने में असमर्थ हो गया। तो शाइलॉक इस मामले को कोर्ट ले जाता है। कोर्ट में पोर्शिया, जो वैसेनियो की वाइफ होती है, वो एक डिस्गाइज्ड फॉर्म में आती है, डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में कोर्ट में आती है। एंटोनियो के पक्ष में अपील करती है शाइलॉक से कि वो दया दिखाए, मानवता के आधार पर वो दया करे, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है। फिर पोर्शिया ये दयनीय और प्रभावी अपील दया की करती है। आइए चलते हैं टेस्ट की ओर। द मर्सी, मर्सी जो नाम है इसका, उसका नाम ही है दया। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। क्वालिटी मीन्स गुण, मर्सी माने दया, स्ट्रेंड माने होता है बलपूर्वक उत्पन्न करना। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। दया के गुण को बलपूर्वक नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। इट ड्रॉप्ड, ये बूंद की तरह आती है, फ्रॉम हेवन, आकाश से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे पृथ्वी पर आती है। दया का गुण किसी में बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यह किसी के हृदय में ठीक उसी प्रकार से आती है जैसे वर्षा की बूंद आकाश से धीरे धीरे पृथ्वी पर आती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये 2 तरह से वरदान स्वरूप है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये उसे भी आशीर्वाद प्रदान करती है जो दया दिखाता है, और उसे भी जिसे दया प्राप्त होती है। इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, ये शक्तियों में भी शक्तिशाली है। अर्थात दया सभी शक्तियों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। इट बिकम्स, ये हो जाती है। द थ्रोन्ड माने, थ्रोन माने सिंहासन, थ्रोन्ड मोनार्क माने किंग, ये सिंहासन पर बैठा हुआ राजा, बेटर देन हिज क्राउन, और उसके सिर पर मुकुट होता है, उससे भी अधिक बेहतर होती है। हिज सेप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, राजा का स्केप्टर, राजदंड दर्शाता है फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सांसारिक शक्ति को दर्शाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, यह भय और उसकी भव्यता को, राजा के भय और उसकी भव्यता को दर्शाता है जो उसके पास राजदंड होता है। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जहाँ डथ डज
सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जहाँ राजा के भय के कारण उसके शान की हम प्रशंसा करते हैं। बट मर्सी इज एबव दिस स्वेप्चर्ड स्वे, लेकिन दया इज एबव दिस स्केप्टर्ड स्वे, इस स्केप्टर्ड स्वे से, स्केप्टर्ड माने राजदंड, स्वे माने शासन करना। तो कह रहा है कवि कि बट मर्सी इज एबव दिस स्केप्टर्ड स्वे, दया का गुण इस राजदंड के शासन करने से भी ऊपर होता है, अधिक होता है। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, क्योंकि ये राजा के हृदय में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स गुण, टू गॉड यानी ईश्वर के समान, हिमसेल्फ, दया का गुण ईश्वर के गुण के समान स्वयं होता है। एंड अर्दली पावर, और सांसारिक शक्ति, डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, सांसारिक शक्तियाँ तब ईश्वर की शक्तियों के समान दिखाई पड़ती हैं। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब न्याय में राजा दया के गुण को मिक्स कर लेता है, सीजन्स मिलाना, मिक्सअप करना, जब राजा न्याय में दया के गुण को मिक्स कर लेता है तो वह ईश्वरीय गुणों के समान दिखाई पड़ने लगता है, और भय के कारण नहीं बल्कि हृदय के स्नेह के कारण लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को टच करना न भूलें।